नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी कर रही है, जिसमें दिल्ली हाईटेक अलर्ट पर है। सुरक्षा अवैध और राजधानी एक किले में तब्दील हो गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिल्ली की धरती पर कदम रखा। एयरपोर्ट से लेकर दक्षिण ब्लॉक तक हर कदम पर सुरक्षा का 5 लेयर घेरा बनाया गया और प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच आज होने वाली मीटिंग सिर्फ एक मुलाकात नहीं, यह भारत रूस के रिश्तों का नया अध्याय है। इसके लिए दिल्ली में हाईटेक सिक्योरिटी रखी गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस, एसपीजी, एनएसजी, रो, आईबी सब मिलकर दिल्ली को सुपर प्रोटेक्टेड जोन बना चुके हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट है, स्नाइपर्स की तैनाती की गई है और साउथ ब्लॉक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हर 200 मीटर पर कमांडर तैनात हैं। लुथियंस दिल्ली आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिलिट्री जोन हो। ना आम आदमी की आवाजाही है, ना गाड़ियों का शोर, बस सुरक्षा ही सुरक्षा दिखाई दे रही है। और इसका सबसे बड़ा असर दिल्ली के लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि कई रास्ते बंद किए गए हैं, जिसमें जनपथ, राजपथ और साउथ ब्लॉक जैसे 30 से 90 मिनट तक कई सड़कें सील की गई हैं, जिसके कारण ऑफिस जाने वाले लोग फंसे, स्कूल बसें भटकी, एम्बुलेंस को रूट बदलकर जाना पड़ा। इसके चलते ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं कि दिल्ली ऐसी लग रही है जैसे कि आज दिल्ली रुक गई है। पुतिन के काफिले के लिए जो रूट तय हुआ है उस पर पुलिस ने पैदल चलने तक की इजाजत नहीं दी है। एक एक चौराहे पर हाईटेक सीसीटीवी, स्नाइपर्स और डॉग स्क्वाड्स तैनात किए गए हैं। एयरपोर्ट से निकलते ही दिल्ली की धड़कन थम गई। काफिले का गुजरना किसी हॉलीवुड सिक्योरिटी सीक्वेंस जैसा था। अब बात करते हैं इस दौरे की असली वजह की, जो भारत और रूस के बीच बड़ी स्ट्रेटेजी मीटिंग है। आज की बातचीत में कई मुद्दों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें डिफेंस डील, तेल और ऊर्जा व्यापार, हथियार तकनीक, व्यापार $100 बिलियन तक बढ़ाने का प्रयास, यूक्रेन मसला और एशियाई जियोपॉलिटिक्स जैसी बातचीत की जाएगी। भारत चाहेगा कि रूस एशिया में उसकी भूमिका को और मजबूत समर्थन दे और रूस चाहेगा भारत को अपना सबसे बड़ा भरोसेमंद साझेदार बनाए रखना। इस बीच राजनीतिक मोर्चों पर भी हलचल तेज है। विपक्ष का कहना है कि जब दुनिया रूस पर सवाल उठा रही है, तब भारत क्यों इस तरह की मीटिंग कर रहा है, जबकि सरकार का जवाब साफ है। भारत अपनी विदेश नीति किसी दबाव में नहीं चलाता। यह बयान भी ब्रेकिंग बन गया है। अब बात करते हैं सड़कों पर मिले लोगों में दो राय है। कुछ का कहना है कि पुतिन आए हैं, गर्व की बात है, जबकि बहुतों ने कहा है कि सुरक्षा ठीक है पर ट्रैफिक ने जीना मुश्किल कर दिया है, जिससे मेट्रो स्टेशन में भीड़ बढ़ गई है। कैब वालों ने किराया इतना बढ़ा दिया है कि वो आसमान छू रहा है। इसके चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली आज सिर्फ देश की राजधानी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का केंद्र बन चुका है। सुरक्षा कड़ी है, राजनीतिक गर्म है, ट्रैफिक जाम है, पर दुनिया की नज़र दिल्ली पर टिकी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारे युवाओं को खासतौर से उसमें जोड़ने की प्रयास है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम चले, जैसे भागवत कथा या जिस तरह की भी अपना जो सनातन को बढ़ावा दे, उसमें उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है।